वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति जी, शिक्षा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए होना तो यह चाहिए था कि सबसे अधिक बहस शिक्षा पर होती, लेकिन इसे केवल आज ही का दिन दिया गया है। शिक्षा से समाज और देश बनता है। यदि कोई देश विकास करना चाहता है तो पहले वह देश की शिक्षा को सुधारता है, चाहे वह जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो। सबने पहले शिक्षा पर ध्यान दिया, लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश में स्वतंत्रता से लेकर आज तक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया गया। गांधी जी का नाम बहुत लिया जाता है, लेकिन केवल वोट लेने के लिए गांधी जी ने जो काम बताए थे उनको नहीं किया गया। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें 3 गुण हों, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जिससे मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और चरित्र का भी विकास हो। पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी उससे अनुशासन अपने आप लोगों में आता था। कौन अनुशासनहीनता करता था, लेकिन आज अनुशासनहीनता हो रही है। अनुशासनहीनता पुलिस समाप्त नहीं कर सकती, हमें उनका चरित्र बनाना चाहिए। इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पिछले दिनों आपातकालीन स्थिति लागू की गई थी। इसका कारण मैं देश में शिक्षा की कमी को मानता हूँ। उन लोगों में चरित्र नहीं था जिन्होंने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और उसका समर्थन किया। उन लोगों में यदि नैतिकता होती तो जो अत्याचार हम पर हुए वह न होते। शिक्षा केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालय में 2 घंटे शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। शेष शिक्षा खेतों और कारखानों में मिलनी चाहिए। गांधी जी ने यह भी कहा था कि शिक्षा एक ही कमरे में बंद करके देने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, शहर के लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन गांव वाले अपने बच्चों को इसलिए शिक्षा नहीं देते कि यदि थोड़ी शिक्षा दी जाएगी तो वह खेत में काम नहीं कर सकेगा, इसलिए न तो वे उन्हें पढ़ा पाते हैं और न वह खेती ढंग से कर पाता है। यह विचार प्रत्येक किसान के मन में रहता है, इसलिए प्रत्येक गांव में एक स्कूल होना चाहिए। आज देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए 45 साल हो गए हैं, फिर भी इस देश में 60% लोग अनपढ़ हैं। इतने अनपढ़ लोग होते हुए हमारे देश में लोकतंत्र कैसे चल सकता है और कैसे उसका विकास हो सकता है। हमारे देश में शहरों की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाता है और गांवों की शिक्षा की उपेक्षा की जाती है। हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारी माताओं को यह नहीं मालूम कि अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे।
इसलिए पहले महिलाओं को शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। सभापति महोदय, यह बिल काफ़ी विवादास्पद है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। यह भी सबने माना है कि इसे काफ़ी तेज़ी से लाया गया है। हो सकता है कि इस पर हमारी राय कुछ और हो और दूसरे लोगों की कुछ और हो। राय अलग अलग होने के बावजूद भी यह आवश्यक है कि इस पर पूरे ध्यान से विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि इस सदन में कुछ लोग इस बिल के पूर्णतया पक्ष में नहीं हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। जो लोग इसके पक्ष में नहीं हैं वे लोग भी आरंभ से मांग कर रहे हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इन लोगों की तथा कांग्रेस के कुछ लोगों की यह मांग है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानने के लिए तैयार हूँ कि यह बिल 3 दिन के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास जाए, ताकि प्रधानमंत्री को यह शक न हो कि हम इसमें जानबूझकर देरी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस बिल के अंदर जो कमियां हैं या जिन चीज़ों के बारे में इसमें अभी तक विचार नहीं किया गया है, वे सब बातें लोगों के सामने आ जाएंगी। यह बहुत ही गलत परंपरा होगी कि इस तरह के विवादास्पद बिल को हम बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजे सीधे पास कर दें। जहाँ तक मुझे याद है, आज तक सरकार ने कभी भी कोई बिल इस तरह से पास नहीं किया। यद्यपि बिल जल्दी में पेश हुए हैं और पास भी हुए हैं, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में हो आने के बाद ही सदन से पास हुए हैं। यही एक ऐसा बिल है जो बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजे पास किया जा रहा है। यह गलत परंपरा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे बैंकों का राष्ट्रीयकरण अवश्य करें, लेकिन जो एक परंपरा है या जो संसदीय नियम है, उनका कम से कम अवश्य पालन करें। मैं सभापति जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि सरकार हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करती है, तो आप सरकार से कहें कि जब चारों ओर से यह मांग आ रही है, तो यह बात स्वीकार की जानी चाहिए। इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए और सेलेक्ट कमेटी से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट 3-4 दिन में दे दें। 3-4 दिन लगातार बैठने से हर चीज़ साफ हो जाएगी और जो कमियां हैं वे भी दूर हो जाएंगी। सरकार ने स्वयं इस बिल में अब तक 30 संशोधन किए हैं और पास होने तक संभव है 5-6 संशोधन सरकार की ओर से आ जाएं। इसका कारण यह है कि सरकार को अभी तक इस बिल के बारे में सोचने का पूरा अवसर नहीं मिला है। इसलिए मेरा आपसे
निवेदन है कि इस बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। स्टॉप।